आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसको इंडियन एयरफोर्स चीफ की तरफ से खुद ही इनिशिएट किया गया है। एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी मीडिया से बात कर रहे थे और उन्होंने एक बात कही जिसको लेकर नॉर्मली भारत में इतनी ज्यादा बातचीत होती नहीं है। वी आर चौधरी सर ने इस कॉन्वर्सेशन में कहा है कि भारत को स्पेस को लेकर सीरियस होना पड़ेगा और ये टाइम है कि अब भारत को स्पेस वेपन्स डेवलप करने चाहिए। इस बयान के 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट, आने वाले समय में भारत में थिएटर कमांड्स बनेंगी और एक थिएटर कमांड स्पेस से रिलेटेड होगी, यानी कि इस थिएटर कमांड को लेकर नींव यहाँ पर रख दी गई है। दूसरा एस्पेक्ट, भारत में इस समय जो एजेंसी स्पेस को देख रही है उसका नाम है डिफेंस स्पेस एजेंसी। ये एक ट्राई सर्विस एजेंसी है जो बैंगलोर में स्थित है। इसको आप एक फुल फ्लेज कमांड नहीं मान सकते हैं। ये बेसिकली एक शुरुआत है जहां पर कोशिश की गई है कि स्पेस से रिलेटेड डिफेंस मैटर्स को एड्रेस किया जाए और इवेंचुअली ये एक थिएटर कमांड में इवॉल्व होगी। मोस्ट लाइकली इस कमांड को भारतीय वायुसेना की तरफ से लीड किया जाएगा और उसी की यहाँ पर फाउंडेशन रखी गई है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो भी समझना बहुत जरूरी है। भारत में इस समय जो भी वेपन सिस्टम्स डेवलप किए जा रहे हैं उनको लेकर विजन भारतीय सेनाओं की तरफ से आता है और इंडिया में जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो रिसर्च एजेंसीज हो या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हो, वो इन्हीं विजन्स के चारों तरफ काम करते हैं और उनकी तरफ से कोशिश की जाती है कि सेनाओं का जो विजन है उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए। वैसे तो इस समय इंडिया में डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च बेसिकली डीआरडीओ की लैब्स करती हैं, लेकिन इस समय कुछ और कंपनीज हैं जो अपनी लिमिटेड कैपेसिटी में थोड़ी रिसर्च कर रही हैं। हालांकि मेजर डिफेंस रिसर्च डीआरडीओ की तरफ से ही किया जाता है और डीआरडीओ की सारी रिसर्च या कहें ज्यादातर रिसर्च इंडियन आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है। इन थ्योरी डीआरडीओ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन लेकर नहीं आ सकता है। उनके प्रोसेस के हिसाब से जब भी फोर्सेस की तरफ से जो रिक्वायरमेंट निकल कर आती है उसको पूर्ण करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आरएनडी के लिए इन्वेस्टमेंट सरकार से आएगा और सरकार से पैसे निकलवाने के लिए फोर्सेस की रिक्वायरमेंट का ग्रीन फ्लैग लगता है। आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे कि डीआरडीओ की तरफ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोएक्टिवली की जानी चाहिए, लेकिन वो डिबेट किसी और दिन का डिबेट है। यहाँ पर हम लोग अपना फोकस स्पेस कमांड के ऊपर ही रखेंगे और जैसा कि मैंने कहा है कि ये जो तीसरा एस्पेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना की तरफ से यहाँ पर अपना विजन रख दिया गया है और वी आर चौधरी सर ने ये चीज क्लियर कर दी है कि भारतीय वायुसेना चाहती है कि स्पेस से रिलेटेड वेपन सिस्टम्स डेवलप किए जाएं और अब जब विजन आ चुका है तो इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अब काम किया जाना ही बाकी है। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत की तरफ से स्पेस वेपन्स को लेकर बिल्कुल भी काम नहीं किया गया है, लेकिन ये चीज भी क्लियर है कि स्पेस को लेकर भारत को अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं। एंटी सैटेलाइट वेपन, बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड और डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर रिसेंटली काम किया गया है। जहां बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड फेज 1 ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुका है, वहीं पर फेज 2 के ऊपर काफी तेजी से काम चल रहा है। फेज 2 की पहली मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी टेस्ट की जा चुकी है और दूसरी मिसाइल सिस्टम के ऊपर टेस्ट जल्द ही हो सकता है। मिशन शक्ति के तहत एंटी सैटेलाइट वेपन तो काफी पहले ही टेस्ट किया जा चुका है और आने वाले कुछ समय के अंदर नेवल प्लेटफॉर्म से इसको लॉन्च किया जा सकता है। वहीं पर अगर डिफेंस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स की बात की जाए तो इसको डीआरडीओ वेदा के तौर पर डेवलप किया जा रहा है और अभी तक इस सिस्टम की टेस्टिंग शुरू नहीं हुई है। मॉडर्न डे वॉरफेयर में सैटेलाइट की इंपॉर्टेंस को लेकर हम लोगों को बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट हर एक आदमी इस चीज को समझता है कि ज्यादातर वेपन सिस्टम काफी हद तक सैटेलाइट्स के ऊपर डिपेंडेंट है और जब 2 बड़े सुपर पावर्स के बीच में युद्ध होगा तो सैटेलाइट सबसे पहले टारगेट होंगे। मॉडर्न डे वॉरफेयर के लिए आपके पास में एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटी के साथ साथ कम समय में सैटेलाइट को लॉन्च करने की क्षमता होनी चाहिए और उसको उतनी ही जल्दी ऑपरेशनलाइज करने के लिए प्रोटोकॉल्स भी होनी चाहिए। सैटेलाइट्स के एब्सेंस में प्लान बी को लेकर इसी स्पेस एजेंसी को सोचना पड़ेगा और सूडो सैटेलाइट जैसे सॉल्यूशंस इसी एजेंसी को डिप्लॉय करने पड़ेंगे। ओवरऑल वी आर चौधरी सर का स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये चीज दिखाता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस अपने फ्यूचर को लेकर क्लियर हैं। उनके पास में एक स्पेसिफिक विजन है और अब खाली जरूरत है कि इस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट किया जाए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।